अब हमारे नेक्स्ट अवार्ड जो कि है द सोशल फील्ड्स अवार्ड। इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एंड द लवली ट्यूलिप जोशी। Good evening, ladies and gentlemen. In the category of social field, the winner is Shri Rajshri Birla. सुपरमैन देखा, बैटमैन देखा, इंडियन सुपर हीरो क्रिस से भी मिल चुके हैं, लेकिन क्या आप एक सुपर नानी से मिले हैं? तो मिलिए राजश्री बिरला से। जिन्हें ये सुपर नानी का स्टेटस दिया है इंडिया के कई अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों ने। इस सुपर नानी के पास एक ऐसी जादू की छड़ी है जिसने कई बच्चों को दिए हैं वो अनमोल पल जिनमें उन्हें अपने पेरेंट्स की कमी महसूस ही नहीं होती, और ऐसे ही कुछ पल बदल देती हैं जिंदगियां। इनका मानना है कि अगर बदलना हो कल को तो शुरुआत आज से होनी चाहिए। मुझे आज ये पुरस्कार पाकर बहुत ही खुशी हो रही है। एक ये कारण भी है कि इस पुरस्कार से जिनका नाम जुड़ा है उनके लिए हमारे परिवार में बहुत ही सम्मान है और हम लोग उन्हें काफ़ी सम्मान से याद करते हैं। और मेरे पति और राजीव जी गांधी के बहुत ही घनिष्ठता थी। दोनों ने इस मॉडर्न इंडिया का बहुत सपना देखा और बहुत अच्छी नींव डाली है, और मैं धन्यवाद देती हूँ सबको और सापरा जी को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। The next award is the Global Indian Award. इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर मिलिंद देओरा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। I'd like to present the Global Indian Award to someone who had worked very closely with Mr. Rajiv Gandhi almost 2 decades ago to implement what is now the telecom revolution in India, Mr. Sam Pitroda. आपको पता है 1980 में इंडिया की ज्योग्राफी बदल गई थी। चेन्नई के बगल में आ गया पालमपुर और होशियारपुर की बाउंड्री मिलने लगी भुवनेश्वर से। यह चमत्कार हुआ येलो रेवोल्यूशन की वजह से, यानी कि एसटीडी पीसीओ बूथ्स का इंडिया में आना। और इस रेवोल्यूशन का चेहरा थे ट्रिंग ट्रिंग के किंग सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, इन शॉर्ट सैम पित्रोदा। सारा इंडिया आज इनके वजह से ही बात कर रहा है। अपने पेरेंट्स के जनरेशन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके दिन की शुरुआत होगी दूर बैठे अपने बेटे या बेटी की आवाज से। और अब ऐसा लगता है कि बिना फोन के लाइफ कैसी होती, पर आपको ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं। थैंक्स टू द ग्लोबल इंडियन, द विजनरी सैम पित्रोदा। Mr. Sam Pitroda is not with us. May I request Mr. Rajiv Shukla, Member of Parliament, to please accept the award on his behalf. Thank you, Mr. Sam Pitroda. He phoned me from Chicago saying that he'll be having dinner engagement with Hillary Clinton this evening, so he won't be able to make it to Bombay. And so on behalf of him, I'm accepting this award. And I think all kudos to Mr. Pitroda for excellent job he has done in IT sector and education. Oh, Shreyas, I'm so happy you're here. Sorry. You know what? मुंबई ट्रैफिक आज छुट्टी है ना, आज तो सीलिंग पे भी ट्रैफिक था। Lot of traffic. I know. Yeah.
बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सब स्मैशिंग लग ठीक-ठाक, रहे हो, सब बहुत ठीक-ठाक हैंडसम लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। Thank you. प्लीज अब ये स्टेज सिर्फ तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा। अब थैंक यू शर्मा वेरी है। मच। ये विक्रम फडणवीस ने सिया है मेरे लिए। कमाल कमाल Thank कमाल। you. थैंक यू। द स्टेज इज ऑल योर्स। Thank you. श्रेयस तलपड़े। Thank you. Hi everybody, मैं हूँ श्रेयस तलपड़े और हम लोग नए इम्प्रूव्ड इंडिया की बात कर रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नज़र से ही नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी तरक्की कर रहा है। आजकल फिल्मों का और उसकी वजह से आजू बाजू का माहौल जो है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। देखिए ना, धीरे धीरे हम कितने ओपन माइंडेड होते जा रहे हैं। जब 50s में जब देव साहब ने उनकी मम्मी से कहा होगा कि माँ मैं शादी करना चाहता हूँ, तो उनकी माँ ने उनसे कहा होगा बेटा कम से कम अपनी कास्ट की लड़की से शादी करना। और जब 80s में अनिल कपूर साहब ने उनकी मम्मी से कहा होगा कि माँ आई वॉन्ट टू मैरी अ बिलियनेयर, तो उनकी माँ ने कहा होगा बेटा कम से कम अपनी रिलीजन की लड़की से शादी करना। आज जब कोई बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं शादी करना चाहता हूं, तो माँ कहती है बेटा कम से कम लड़की से शादी करना। हाल ही में हमारे कोर्ट्स ने एक कानून भी पास कर दिया है जिसकी वजह से दोस्ताना की माँ की तरह सभी माएं बिल्कुल खुले दिल से अपने बच्चों को और उनके डिसीजंस को एक्सेप्ट करने लगी है। एनीवेज, हम समझते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे राजनीतिज्ञ हमेशा 24 घंटे पॉलिटिक्स के बारे में सोचते, मगर वैसा नहीं है। देयर आर मैनी जो सिंगर बनना चाहते थे, एक्टर बनना चाहते थे। तो आज मैं अभी नीचे आप सब में आऊँगा और मैं गुजारिश करूँगा हमारे कुछ पॉलिटिशियंस से कि वो अपनी फेवरेट गाने की 2 पंक्तियां गा के सुनाए। जो भी गाना उनको अच्छा लगे, जो भी उनके दिल के करीब हो वो गाना गाए, और किसी को अगर डेडिकेट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमसे काका, माझ्या मित्राचे पप्पा। सर एक मैम के लिए डेडिकेट एक गाना, कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो।